आप सभी का गोल इन्फोटेक में स्वागत है, अभिनंदन है। ये जो बिहार सिविल कोर्ट की तैयारी में बहुत सारे कैंडिडेट लगे हुए हैं और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन भी आना है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इसका जो एग्ज़ाम होना है प्री टेस्ट, वो 90 मार्क्स का होना है, यानी ओवरऑल सारे सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आएंगे वो 90 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और ये क्लर्क का पोस्ट है, स्टेनोग्राफर का है और कोर्ट रीडर का है। मेनली हम तीन ही की बात करते हैं क्योंकि इसी तीनों पोस्ट के लिए कंप्यूटर का क्वेश्चन आना है। तो ये तीनों पोस्ट पे 90 मार्क्स का एग्ज़ाम होना है, जिसमें तीनों पोस्ट के लिए आपको सभी विषयों के साथ उस 90 नंबर में कंप्यूटर का भी क्वेश्चन रहेगा। और जिसमें हम पोस्ट वाइज आपको बताते हैं। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टेनोग्राफर की बात करते हैं, तो स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होना है प्री टेस्ट, तो उसमें कंप्यूटर साइंस से 20 मार्क्स, दोस्तों 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो कंप्यूटर से होगा। यानी 90 में 20 नंबर, 90 में 20 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से आएगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो कितना वैल्यूएबल है। यहाँ इस पोस्ट के लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। और जितने भी बिहार सिविल कोर्ट के अंदर जितने भी पोस्ट का एग्ज़ाम होना है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर का, तो दोस्तों वो स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए ही आ रहा है। तो यहाँ कितने नंबर का क्वेश्चन आना है? 20 नंबर का क्वेश्चन आना है। आगे हम बात करते हैं क्लर्क का। तो क्लर्क में कंप्यूटर साइंस का जो क्वेश्चन होगा वो 15 मार्क्स का होगा। यहाँ भी टोटल ओवरऑल विषय से जो क्वेश्चन आएगा वो टोटल 90 मार्क्स का आएगा। और उस 90 में कंप्यूटर का जो क्वेश्चन आएगा वो 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ भी 90 में 15 नंबर मायने रखता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कोर्ट रीडर। कोर्ट रीडर की पोस्ट के लिए भी 90 मार्क्स का प्री एग्ज़ाम होना है, जिस 90 मार्क्स में कंप्यूटर साइंस का यहाँ भी 15 क्वेश्चन आ रहा है, यानी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक स्टेनोग्राफर, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कंप्यूटर की क्वेश्चन आ रहा है तो 20 मार्क्स का आ रहा है स्टेनोग्राफर के लिए। उसके बाद कोर्ट रीडर और क्लर्क के लिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्यूटर से आना है। ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग इसके ब्रीफली इसके सिलेबस को भी देखेंगे। आज सिलेबस पे ही चर्चा करेंगे हम लोग। और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है इसमें, और एग्ज़ाम अगर माने तो बहुत लेट भी नहीं होना है। जैसा लग रहा है कि वो एग्ज़ाम आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर में ही बहुत जल्द एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। और कंपटीशन तो काफ़ी टफ है और आगे धीरे धीरे कंपटीशन और टफ होना है। तो लेकिन आप लोग को कोई भी टेंशन नहीं लेना है। कंप्यूटर की पूरी तैयारी आपको इस चैनल पे कराई जाएगी। कंप्यूटर से चाहे वो स्टेनोग्राफर में 20 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और क्लर्क में और कोर्ट रीडर में 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों आपको जो इस चैनल पे बताया जा रहा है, जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, आप उस क्वेश्चन को बस पढ़ते चलिए। आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। कंप्यूटर विषय की गारंटी, मेरी गारंटी है कि कंप्यूटर से जो क्वेश्चन आएगा आप उसे 100% बना करके आएंगे और सही बना करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस से जो क्वेश्चन आएगा तो वो किस टॉपिक से आएगा। हम उसके सिलेबस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है आपका टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। और दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे समय आपके पास कम है, इसलिए हर एक टॉपिक को बहुत एक्सप्लेन में हम तैयार नहीं कर सकते हैं। हम उस हर टॉपिक से बस सिलेक्टेड क्वेश्चन को आपके पास लाएंगे, आप उसी को मन से पढ़ेंगे और एकदम अपने आप में बिलीफ रखना है कि आप जो बना करके आएंगे एकदम सही बना करके आएंगे।
आपको बस इस चैनल पे जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है दोस्तों, आप बस उसको मन से पढ़ लीजिए, उसको याद कर लीजिए, रट लीजिए। क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, वहीं से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। और फिर उसके बाद अगर आप हमारे पास समय बचता है तो फिर हम हर एक टॉपिक को एक्सप्लेनली पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक है सिलेबस में, जो पहला टॉपिक है दोस्तों, वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। यानी इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर के इतिहास से जुड़े हुए सवाल आते हैं, यहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो हम लोग इससे संबंधित जो प्रश्न होगा हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी। यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, आप समझ सकते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स का क्या काम होता है, रोम, रैम, उसके मेमोरी को, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ना। जो भी क्वेश्चन वहाँ से होगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी से, उसको भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। इसके बाद है तीसरा टॉपिक जो है वो है हमारा कंप्यूटर एब्रिविएशन। कंप्यूटर एब्रिविएशन में क्या होता है दोस्तों कि शॉर्ट फॉर्म आपको दिया जाता है और उसका फुल फॉर्म आपको लिखना होता है, यानी उसका एब्रिविएशन आपको लिखना होता है। जैसे हम एग्जांपल में समझ सकते हैं, जैसे कि सीपीयू। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमको एब्रिविएशन, यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन है वहाँ से हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, आपको बस पढ़ते चलना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन लाएंगे। अगला है दोस्तों कीबोर्ड शॉर्टकट। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है। सिर्फ सिविल कोड का ही नहीं बात करें हम, और भी अदर कंपटीशन का अगर बात करें तो वहाँ भी कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है, और इस टॉपिक से कीबोर्ड शॉर्टकट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इस पर भी हम लोग क्वेश्चन लाएंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमको पढ़ना है, और उसकी बहुत एक्सप्लेन में नहीं, यानी उसका बेसिक्स क्वेश्चन वहाँ से आएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है बेसिक फंक्शनलिटीज़ ऑफ एमएस ऑफिस। यानी दोस्तों एमएस ऑफिस का क्या काम है, एमएस ऑफिस का के अंदर हम क्या क्या किस किस एप्लीकेशन को पढ़ते हैं, उसका क्या काम है, उसी पे बेस्ट क्वेश्चन आना है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज। यानी कि यहाँ से इंटरनेट से जुड़े सवालों को पूछा जाएगा और आसानी से हम लोग उसका भी जवाब दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी हम लोग काफ़ी क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। यानी नेटवर्किंग से भी क्वेश्चन आएगा। आप लोग सुने होइएगा लैन, मैन, वैन, तो यहाँ पे इस सबसे संबंधित क्वेश्चन आता है, नेटवर्किंग से संबंधित क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो उसको टॉपिक को भी हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे और वहाँ से भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस। दोस्तों यहाँ पे वायरस क्या होता है, ठीक है, वायरस के अंदर जैसे एंटीवायरस हो गया, स्पैमवेयर हो गया, ठीक है। तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस। यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे और आपके एग्जाम में आने की जो संभावनाएं हैं उस पर आधारित हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो ये जो हमारा था वो हमारा कंप्यूटर साइंस का एक सिलेबस था, संक्षिप्त रूप में एक सिलेबस था कंप्यूटर साइंस का। और दोस्तों इस चैनल पे बस और बस आपको कंप्यूटर साइंस ही पढ़ाया जाएगा, बाकी विषयों को यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर साइंस की ही प्रिपरेशन कराई जाएगी। लेकिन कंप्यूटर साइंस की 20 और 15 मार्क्स की जो क्वेश्चन आना है, स्टेनोग्राफर में 20 मार्क्स एंड क्लर्क एंड कोड रीडर में जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्यूटर से आना है 90 नंबर में, तो उसकी गारंटी है कि आप उसे सॉल्व करके आएंगे और एकदम 100% सही सॉल्व करके आएंगे दोस्तों। तो बस इस चैनल पे जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप उसे पढ़ते रहेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, उसे याद करेंगे, आप अवश्य ही एग्जाम में कंप्यूटर से जुड़े सारे सवालों का जवाब दे करके और सटीक जवाब दे करके आएंगे। ये हमारा पूरा विश्वास और हमारा कोशिश रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट डे से अगले वीडियो में हम लोग टॉपिक वाइज
जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको लेकर के हम आएंगे और आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।